आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जीवित प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तूने इन बच्चों के, बेटे बेटियों के जन्म से लेकर अभी तक तूने माता पिता के आज्ञाकारी बनाए रखा। तीर्थ परमेश्वर, हमारे बेटे और बेटियां जो इस समय तेरे पवित्र चरणों में घुटने टेके हुए हैं, दयालु जीवित परमेश्वर पिता, माता पिता की आज्ञा के अनुसार जो माता पिता तेरी पवित्र आज्ञाओं को, पवित्र वचनों को और तेरे पवित्र गीतों के द्वारा से सिखाते आए हैं, दयालु जीवित परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने साथ रहा, इन बच्चों की अगुवाई की, माता पिता को ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण किया, दयालु जीवित परमेश्वर पिता। परंतु आज हमारे बेटे और बेटियां जो तेरे पवित्र चरणों में घुटने टेके हुए समर्पण करते हैं, दयालु जीवित परमेश्वर पिता, इनके समर्पण को ग्रहण कर उद्धार करता जीवित परमेश्वर पिता, और समस्त माता पिता और धर्म माता पिता बेटे और बेटियों को तेरे पवित्र चरणों में तेरे पवित्र जीवन जीने के लिए समर्पित करते हैं, दयालु जीवित परमेश्वर पिता। इन बेटे और बेटियों को माता पिता और धर्म माता पिता की ओर से तू ग्रहण कर और उद्धार करता जीवित परमेश्वर पिता, इन बेटे और बेटियों की अगुवाई कर, अपने आत्मा की अगुवाई दे कि तेरे आत्मा के पीछे पीछे चलने पाए और तेरे आज्ञाओं का पालन करते अपने संपूर्ण जीवन से भर दे कि सामर्थ्य में होकर प्रभु जी वे आगे बढ़ने पाए और हर बातों में तुझसे अपने लिए शिक्षा लेने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक को तू ज्ञान बुद्धि दे, हर एक को समझ शक्ति दे कि तू हर एक को तेरे ही सुपर चलने के लिए तू आप सहायता मदद कर। पिता परमेश्वर, तू हर एक माता पिता जो धर्म माता पिता है, तू हर एक के संग रहा, हर एक को तू इनके अगुवाई करने में जो सहायता किया है। पिता परमेश्वर, अब ये अपने पैर पर खड़े होते हैं और अपने लिए वह पापों की क्षमा कराता है और मृत्यु और शैतान से छुड़ाता है, और हर एक को जो ईश्वर पर भरोसा करते हैं उन्हें आनंद सुख देता है, आनंद जीवन देता है। धन्यवाद। बपतिस्मा क्या है? कोई कितने भाग में है मेमन? दो भाग में। पहला भाग अनुग्रह, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के विषय में। परमेश्वर के विषय में कहां से कहां तक है? कौन बताएंगे? चलो उत्तर पहली से चौथी तक। पहली आज्ञा से चौथी आज्ञा आता है। दूसरा भाग कौन सा है? है 10 आज्ञा को परमेश्वर ने किसके द्वारा किसके लिए दिया? हाँ, एंजल मूसा के द्वारा किसके लिए दिया? मनुष्य के लिए, सारे इस्राएलियों के लिए दिया, जो अब हमारा भी है ना। ठीक है, पवित्रीकरण के विषय में। धन्यवाद। अब हम आएंगे बाइबल में। रेवरेंड अगस्तुस एक का ना। उसी रीति से हमारा पश्चिमी डिनरी में हम जब जहाँ पर रहते हैं ना, कहाँ रहते हैं? रायपुर मंडली में। यह एक मंडली है और मंडली के साथ हमारा पेरिस का नाम कोई बता पाएंगे? बिलासपुर पेरिस। बिलासपुर पेरिस चेयरमैन का नाम? हाँ, लड़का लोग। हाँ, रेवरेंड मनोज किरकेटा। मैं रेवरेंड मनोज किरकेटा। धन्यवाद। इसी रीति से रायपुर मंडली के प्रचारक का नाम? विपत कुजूर। धन्यवाद। हमारा लूथरन आराधना ना, साथ में साक्षीवाणी, कौन सा भाषा से हम इसको लिए हैं? आराधना का, इस गायन का ना, गायन को
की वाणी को? जर्मनी से है, इसलिए जर्मनी राग से हम गाने का प्रयास करते हैं। स्लो गाते हैं तो हम इंडियन हो जाते हैं। याद कीजिएगा, स्लो गाते हैं तो हम इंडियन हो जाते हैं, भारतीय हो जाते हैं, पर हम जो राग है ना, यदि हम उसी लय में हम गाते हैं तो हम निश्चय करके हमारे पुरखे की दी हुई भागों में से हम गाते हैं। बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप लोग प्रयास सभी चीजों में पास हुए हैं, इसलिए आप लोगों को इस अब तुम सब मिल के अपना विश्वास मान लेकर यूं कहो, मैं विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पिलातुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र स्थानीय कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, एक के जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। हे लड़के लड़कियों, या विश्वास है जिसे पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया मानती और जिस पर तुमने पवित्र बपतिस्मा पाया है। इसलिए अब मैं यीशु ख्रीस्त के नाम से इस ख्रिस्तानी मंडली के सम्मुख पूछता हूँ, क्या हमारा यह ख्रिस्तानी विश्वास तुम्हारा भी है और तुम इसमें दृढ़ ठार कर हमारी एवेंजेलिकल लुथेरन कलीसिया में जीवन भर रहना चाहते हो? तो कहो हाँ, हम चाहते हैं। क्या तुम ईश्वर की सहायता के द्वारा इस विश्वास को स्वीकार करने, उसके अनुसार चलने, पाप से अलग रहना चाहते हो? तो कहो हाँ, हम चाहते हैं। क्या तुम ईश्वर का वचन आनंद से सुनने, आराधनालय में उपस्थित होने और प्रभु के सक्रामेंट को यत्न से काम में लाने, प्रार्थना में लगे रहने, मंडली संबंधित सब नियमों के अधीन रहना चाहते हो? तो कहो हाँ, हम चाहते हैं। इसलिए अब ईश्वर के अनुग्रहपूर्ण हाथ से पवित्र आत्मा को लो, जो सब बुराई से रक्षा और सब भलाई के लिए सामर्थ और सहायता देता है। विश्वास से ग्रहण करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का पिता, जिसने तुमको पवित्र बपतिस्मा के सक्रामेंट के द्वारा अनुग्रह से अपने राज के बुलाया और अभी फिर से अपने वचन के द्वारा जगाया है, वही अनुग्रह करके सब को तुम में बढ़ाए, जो उसने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा तुम में आरंभ किया है। तुमने अब आप ही बपतिस्मा की वाचा दे के अपना पवित्र विश्वास मान ले के प्रकट किया है कि ख्रिस्तानी कलीसिया मंडली के पूर्ण अंग होने का अभिलाषा रखते हो। इसलिए मैं तुम्हें यीशु ख्रीस्त के नाम से ग्रहण करता हूँ कि तुम उस आशीष के भागी हो जाओ जिसको प्रभु यीशु अपनी ख्रिस्तानी मंडली में वचन और पवित्र सक्रामेंट के द्वारा दान करता है, जिससे तुम सब संतों के संग आनंद जीवन के अथक आनंद को प्राप्त करो। आमीन। अब तुम निकट आके और घुटने टेक कर अपनी वाचा को दृढ़ाने के लिए अपने अपने कार्ड के साथ यहाँ हो। और इस समय हमारा पुरोहित भाई लोग अगुवाई करेंगे। हे ख्रिस्त एंजल का परमेश्वर आपको कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत तक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे
संभाले रहूँगा। ईसाया 41:10। एक अन्य कुजोर परमेश्वर तुम्हारे तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन। हे प्रभु का वचन आपके लिए आपने मान की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। फिर प्रभु का वचन आपके लिए पुनः प्राण देने तक विश्वासी रख दो, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन। हे पीड़िता कुजोर, प्रभु का अंकित वचन आपके लिए, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 15:7। और तुम्हारे लिए प्रभु का फिर एक वचन, प्राण देने तक विश्वासी रहो तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन। हे अर्पणा कुजोर, प्रभु का आखिरी वचन आपके लिए, यहोवा का भय मानना बुद्धि का धन है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। नीति वचन 9:10। और एक वचन, प्राण देने तक विश्वासी रहो तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रकाश वाक्य 2:10। आमीन। हे ख्रिस्त उज्ज्वल का प्रभु का वचन है आपके लिए, धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। याकूब 1:12। फिर प्रभु तुझे कहता है, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2:10। आमीन। हे कृष्ण उत्कर्षमी, प्रभु तुझे कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीति वचन 3, 5 और 6। फिर प्रभु तुझे कहता है, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2:10। आमीन। परमेश्वर आपको यह कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के उजियारा है। भजन संहिता 110 अध्याय उसका 105। फिर परमेश्वर वचन आपको कहता है, प्राण देने तक विश्वासी रहो तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2:10। अनुग्रह खत्म, प्रभु तुझसे कहता है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और न थकाऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। यशायाह 12:2। फिर प्रभु तुझसे कहता है, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2:10। आमीन। सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद तुम पर होवे और तुम्हारे साथ रहे अब से सदा लोग। आमीन।
चलो तो आपको ये 27 कितना बताया? 27 27 बाइबल का आखिरी पुस्तक कौन सा है? चलो खड़े हो जाओ।